नमस्कार। दो राज्यों के चुनावी विश्लेषण के साथ स्वागत है। और दो राज्यों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है क्योंकि दो राज्यों के वोटिंग के ठीक पहले जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से यहां किसकी बन सकती है सरकार, क्योंकि दावे तो अब बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही हैं। तो किसके दावे में कितना दम है, क्योंकि इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। त्रिपुरा में वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग यहां देखने को मिली है और इसके नतीजे 2 मार्च को आ जाएंगे। लेकिन मेघालय और नागालैंड में भी 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहां पर बीजेपी गठबंधन के तौर पर सरकार है। लेकिन इस बार गठबंधन अलग अलग हो चुके हैं। बीजेपी अपने दम पर दावा कर रही है कि मेघालय और नागालैंड में वो सरकार बना लेंगे। तो किसके दावे में कितना दम है, क्योंकि इन चुनावों के बाद 7 राज्यों पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें बात की जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और मिजोरम। इसके अलावा बात की जा रही है कि यहाँ पर जिसका से या जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो 2024 का रास्ता तय करेंगे कि आखिर 2024 की क्या तस्वीर हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं कि क्या आंकड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस या फिर विपक्ष जिसका से अब कहीं न कहीं जो है सत्ता की राह पर है और 2024 की तैयारी में है। लेकिन इन राज्यों के नतीजे और जो जीत का दावा यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर कहीं न कहीं विपक्ष यहाँ पर दावा कर रहा है लोकसभा चुनाव, इसके अलावा विधानसभा चुनाव पर किसकी जीत हो सकती है, क्योंकि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और नतीजे 2 मार्च को आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ नागालैंड को लेकर भी जो ओपिनियन पोल है, प्रेडिक्शन यहाँ लगाया जा रहा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नागालैंड में विधानसभा चुनाव की कुल 60 सीटें आ जाती हैं और यहाँ जिस कार से अब दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो सकता है। अगर बात की जाए यहाँ की कुछ बड़ी पार्टियों में तो एनपीएफ पार्टी, एनडीपी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी और एनपीपी पार्टी या एलजेपी, आम आदमी पार्टी, यहाँ पर कुछ मुख्य तौर पर पार्टियां हैं। लेकिन सीधे तौर यहाँ पर जो है एनपीएफ पार्टी और बीजेपी गठबंधन, जो एनडीपी और बीजेपी का गठबंधन है, इसकी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर है और कांग्रेस इसको दिलचस्प बना सकती है। तो इसकी अगर बात की जाए 2018 में जो नतीजे रहे थे उनमें एनपीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 26 सीटें, लेकिन एनडीपी पार्टी ने यहाँ पर 18 सीटें हासिल की थी और बीजेपी ने यहाँ पर 12 सीटें जीत हासिल की थी। दोनों गठबंधन के तौर पर सरकार में रहे, लेकिन इस बार कुछ बड़ा हो सकता है। यहाँ के क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं। अगर बात की जाए 2018 में बीजेपी को 12 सीट के साथ या 15% वोट शेयर मिला था, जहां कांग्रेस को 0 सीट लेकिन वोट शेयर 2% और एनपीएफ पार्टी को यहाँ 26 सीटें 38% वोट शेयर के साथ मिली थी और यहाँ एनडीपी पार्टी 25% वोट शेयर या 17 सीटें मिली थी। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों की भी बात की जाए तो एक सीट यहाँ से आती है जिस पर एनडीपी पार्टी ने यहाँ कब्जा जमाया था और यहाँ पर जो है सीधे तौर पर उनको करीब 5,05,010 वोट मिले, 49% वोट शेयर रहा था, जबकि कांग्रेस यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस को भी 48% वोट शेयर मिला था। लेकिन अब यहाँ माना जा रहा है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो ओपिनियन पोल यहाँ निकल कर आ रहा है जिसमें एनडीपी पार्टी को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ एनपीएफ पार्टी को 12 से 14 सीटें। जो जानकारी रही उस हिसाब से यहाँ एनपीएफ पार्टी के बड़े जो यहाँ पर विधायक है, कार्यकर्ता है, वो एनडीपी पार्टी में शामिल हो गए, जिससे एनपीएफ पार्टी की जो यहाँ पर सीटें हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बीजेपी को यहाँ पर करीब 8 से 12 या 10 सीट के आसपास बीजेपी इस समय दिखा दे रही है। नागालैंड को लेकर जो अनुमान है कांग्रेस का यहाँ खाता खुल सकता है, इस बार जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। तो इस तरह से नागालैंड में ये आंकड़ों के हिसाब से जो अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से एनडीपी पार्टी और बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। मिशन 2023 के लिए मेघालय को लेकर जो अनुमान है ओपिनियन पोल का वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि कुल 60 सीटें आती है और इस बार टीएमसी चुनावी मैदान में है और बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और एनपीपी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से यहाँ 31 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा किसको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनपीपी पार्टी है वो अब अकेले चुनावी मैदान में रही है। अगर 2018 के आंकड़ों में बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपने दम पर दावा कर रही है कि वो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा जुटा लेगी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 21 सीटें और एनसीपी पार्टी को 1 सीट, एनपीपी पार्टी को 19 सीटें मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस बार क्या कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 2023 के अंदर मेघालय में कुछ बड़ा कर पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों की बात करते हैं।
तो यहाँ कांग्रेस को एक सीट मिली थी और 48% वोट शेयर रहा था, जबकि एनपीपी पार्टी को एक सीट और यहाँ पर उनको 22% वोट शेयर रहा था। अगर आज सरकार के कामकाज से संतुष्ट कितने लोग नजर आ रहे हैं, देखिए यहाँ के तौर पर 20%, नहीं के तौर पर 60%, पता नहीं, ऐसे 22% लोग आ जाते हैं। जबकि मेघालय में अगला विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, इस पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस पर 44% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, एनपीपी पार्टी को 22% और बीजेपी को 6% से ज्यादा बढ़ सकता है, और अन्य की बात की जाए तो 28% से ज्यादा। यानी बीजेपी का ग्राफ यहां बढ़ सकता है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ और आगे दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के हिसाब से जिस तरह से 2018 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उस हिसाब से कांग्रेस की यहाँ पर जो है अब अलग अलग चुनाव पार्टी लड़ रहे हैं, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ बढ़ रहा है, करीब 10 से 12 सीटें उनके पक्ष में जा सकती है, और एनपीपी पार्टी को 18 सीटें, कांग्रेस को 31 सीटें मिल सकती है। यूडीएफ को एक सीट पर जीत की संभावना हो सकती है, जो यहाँ मेघालय को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो मेघालय नागालैंड को लेकर नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर बड़ी जीत मिल सकती है, जबकि मेघालय में अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, इसका फायदा अब किसे मिलेगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर बात की जाए तो 27 फरवरी को नागालैंड और मेघालय में वोटिंग होनी है, और त्रिपुरा में तो बम्पर वोटिंग हुई है, और ये माना जाता है जब भी बम्पर वोटिंग होती है उसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्ता में कुछ बदलाव के लिए जनता करती है। तो इस बार क्या कुछ होगा, क्या मेघालय और नागालैंड में भी बम्पर वोटिंग होगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, अपने कमेंट बॉक्स से जरूर रखिए। तीनों राज्यों के जो नतीजे होंगे वो 2 मार्च को सामने आ जाएंगे। तो 3 राज्यों को लेकर आपको क्या लगता है, यहाँ पर जिस प्रकार से नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में किसकी बन सकती है सरकार? क्या बीजेपी त्रिपुरा में अपना कमल खिला पाएगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर से मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी बन पाएगी? क्या बीजेपी नागालैंड में गठबंधन के तौर पर यहाँ चुनाव जीत पाएगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखने हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। आखिर 2 मार्च में कहां किसकी बन सकती सरकार। मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।